चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी भी समय समय पर मिशन से जुड़े अपडेट्स साझा कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के न्यूनतम अपडेट के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक कर 8 मीटर की दूरी तय कर ली है और इसके सारे पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सुरक्षित रूप से उतरा था। आइए अब एक नजर चंद्रयान-3 की यात्रा पर डालते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की कब तक यात्रा रहेगी, यह आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसरो ने बुधवार को शाम करीब 6:04 पर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसी के साथ चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसके अलावा भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के कुछ समय बाद ही इसरो के मून मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी। यह तस्वीर उस समय ली गई थी जब लैंडर विक्रम बुधवार को चांद की सतह पर उतर रहा था। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिख रही थी। इसके अलावा लैंडर का एक और पैर, उसके साथ ही परछाई दिखाई दी। बता दें कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र चुना है। इसरो ने बताया था कि CH-3 लैंडर और MOX स्ट्रैक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया है। तस्वीरें लैंडर विक्रम के हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है जब यह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इसरो ने 24 अगस्त की सुबह एक वीडियो साझा की। इसमें बताया गया कि रोवर लैंडर से बाहर निकल गया है और चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसरो ने बताया था कि सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर, सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉडल, पेलोड, ILSA, RAMBHA और CHAST ने काम करना शुरू कर दिया है। रोवर की गतिविधियां संचालन शुरू हो गया है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉडल पर शेप पेलोड रविवार को चालू किया गया था। 25 अगस्त को विक्रम लैंडर से बाहर निकलने और चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रज्ञान रोवर का एक और वीडियो इसरो द्वारा जारी किया गया था। इसरो ने एक और वीडियो जारी कर बताया कि कैसे 2 खंडों वाले रैप ने रोवर के रोल डाउन में सुविधा प्रदान की है। इसमें बताया गया है कि एक सौर पैनल ने रोवर को बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया। इसरो ने शुक्रवार शाम को बताया था कि चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। इसके उपकरण चालू हो गए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि सभी नियोजित रोवर गतिविधियों को सत्यापित कर लिया गया है। रोवर के उपकरण LIBS और APX चालू है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉडल और रोवर सभी पेलोड सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने शनिवार को बताया था कि चंद्रयान-3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने की घोषणा की जहां विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं साल 2019 में जिस जगह पर चंद्रयान-2 लैंडर विक्रम की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उनका नाम तिरंगा पॉइंट रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा PM मोदी ने ऐलान किया कि 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रयान-3 लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा, उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 14 दिन क्यों खास है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने शनिवार को कहा था कि चंद्रयान-3 के अधिकतर वैज्ञानिक मिशन उद्देश्य अब पूरे होने जा रहे हैं। लैंडर और रोवर सभी चालू है। उन्होंने कहा था कि अभी तक बहुत डाटा प्राप्त हुए हैं। 14 दिनों तक मिलने वाले डेटा को लेकर सभी उत्साहित हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।